बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यूँ तो सुल्तान महमूद गजनवी से हज़ारों किस्से दास्तान मंसूब है, मगर आज जो इस बुतशुकन बहादुर के मुतल्लिक वाक़या बयान करने लगे हैं, इसका तज़किरा शिबली नोमानी की किताब में है। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन का बटन दबाइए। शुक्रिया। महमूद गजनवी ने अपना दरबार सजा रखा था, जिसमें अब्दाल, औलिया, बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने ऐलान किया कि जो मेरी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से करवाएगा, मैं उसे इनाम दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे में एक देहाती उठ खड़ा हुआ और फरमाया, बादशाह सलामत, मैं आपका ये काम करने को तैयार हूँ, मगर मुझे इसके लिए 6 माह दरिया पर चिल्ला काटना होगा और मेरी माली पोजीशन ऐसी नहीं कि मैं घर वालों को 6 माह का सामान मुहैया कर सकूं। इस पर सुल्तान ने कहा, घर वालों की जिम्मेदारी शाही दरबार पर है, आप चिल्ले की तैयारी करो। बिल्कुल इसी तरह 6 माह गुजर गए। बादशाह ने इस गरीब शख्स को दरबार में पेश कर लिया। वाक़या सुना तो उस नौजवान ने कहा, जनाब, चिल्ले में कुछ गलतियां हो गई, माफ़ी चाहता हूं, मुझे 6 माह और चाहिए। इस पर बादशाह ने उन्हें 6 माह की इजाज़त और दे दी और जब मुकर्ररा वक़्त ख़त्म हुआ तो बादशाह ने दरबार में आम महफिल का इनेकाद किया। दूर दराज से लोग जमा हो गए और मज़कूरा शख्स को भी दरबार में हाजिर कर लिया। बादशाह ने नौजवान गरीब से पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ है? तो दोस्तों, नौजवान ने घबरा कर कहा, गुस्ताखी माफ़ बादशाह सलामत, मैंने आपसे झूठ बोला, क्योंकि मेरी गुर्बत और मुफलिसी की वजह से मेरे बच्चे फाका कशी का शिकार थे, इसलिए मैंने गलत बयानी से काम लिया। इस पर सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने वजीरों से राय ली। पहले वजीर ने कहा, हजूर, इसने आपसे झूठ बोला है, इसका गला काट दिया जाए। तो महफिल में मौजूद नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, वजीर ने दुरुस्त फरमाया है। सुल्तान ने दूसरे वजीर से मशवरा लिया तो उसने भी ऐसा ही जवाब दिया, जनाब, इसे कुत्तों के आगे फेंका जाए ताकि तड़प तड़प कर हलाक हो जाए। तो वही महफिल में मौजूद बुजुर्ग ने एक बार फिर कहा, बादशाह सलामत, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। तो सुल्तान महमूद ने अपने गुलाम अयाज से इस मसले का हल पूछा। तो अयाज महमूद ने अर्ज किया, हजूर वाला, उसे कत्ल करने से तो एक शख्स की जान जाएगी, दूसरा ये कि अपने बीवी बच्चों का वो वाहिद कफील है इस खानदान का, अगर इसे कत्ल कर दिया जाएगा तो इसके बच्चों का क्या होगा? इलावाजी अयाज महमूद ने कहा, अगर 1 साल इसके बच्चे आपके शाही दरबार से पल गए तो कौन सा शाही खजाने में कमी आ गई, लिहाजा इसे माफ़ कर दिया जाए। इस पर उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, इस नौजवान ने बिल्कुल ठीक कहा है सुल्तान महमूद। तो दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी उठ खड़े हुए और उस बाबा बुजुर्ग से अर्ज किया, बाबा जी, पहले वजीर ने कहा कि कत्ल किया जाए तो आपने उसका फैसला भी दुरुस्त करार दिया। दूसरे वजीर ने कहा कि इसका गला काटा जाए तो आप उससे भी मुत्तफिक थे, लेकिन अब जबकि मेरे गुलाम ने कहा कि आप इसकी तौसीक कर रहे हैं कि इसने भी ठीक कहा, मुझे ये मुंतिक समझाया जाए, आप मेरी रहनुमाई करें, इन सब बातों में क्या राज दफन है? तो नूरानी बुजुर्ग ने तफसील बयान करते हुए कहा, जनाब, पहला वजीर का बाप एक कसाब है और कसाब का काम जानवर का गला काटना है। तो उस वजीर ने अपने खानदानी रंग दिखाते हुए कहा कि गला काट दिया जाए, तो उसने ठीक कहा। दूसरे वजीर ने कहा कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, तो जनाब, इसका बाप बादशाहों के दरबार में कुत्ते पालता और शिकार करता था, लिहाजा इसने अपने खानदान के मुताबिक दुरुस्त कहा। लेकिन सैयद ज़ादे कभी इंतकाम नहीं लेते, आपका गुलाम अयाज एक सैयद है, इसने अपने मुताबिक दुरुस्त कहा कि इसे माफ़ कर दिया जाए और कसूर आपका है कि आपने अपनी
वजीरों में एक कसाब और एक कुत्ते नहलाने वालों को शामिल किया हुआ है। ये बात सुनकर सुल्तान महमूद गजनवी उठ खड़ा हुआ और अयाज महमूद से कहा, अयाज तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद खानदान से ताल्लुक़ रखते हो। इस पर अयाज ने कहा, जनाब मैं तो आज भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन इस बुज़ुर्ग ने आज ये राज अफ़शा कर दिया। लेकिन मैं भी आपको आज एक राज बताता चलूँ। ये जो महफिल में नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि खिज़र अलैहिस्सलाम है, जिसे आप मिलने की ख्वाहिश रखते थे। तो दोस्तों यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।